हेलो बेटा जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, दैट इज टू ड्राइव द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे समझने के लिए अपन लोगों ने क्या करा है, एक क्वेश्चन लिया है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है ऑन द मास, ऑन द लेंथ एंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमसे बोला है इसके लिए एक्सप्रेशन निकालिए। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ऐसा लिख लिया कि टाइम पीरियड जो है उसको डिनोट कर रहा है टी से, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास। इट इज प्रोपोर्शनल टू मास यानी कि ये टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता है कि वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी सामने सामने लिखा जरूर है, मैं इसकी पावर लिख दे रहा हूँ ए। अब ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ए की पावर नेगेटिव होगी इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बता रही है, तो वो ए की वैल्यू डिसाइड करेगी, वो लेटर ऑन अपन लोग निकालेंगे। इसी तरीके से अपन लिख लिया कि टाइम पीरियड जो है वो दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द लेंथ। तो मैंने लिख लिया टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब कैसा डिपेंडेंस है नहीं पता, तो इसकी पावर अपन लोग ने बी मान ली अपनी तरफ से। मैं बोला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इसकी पावर हम लोग मान ले रहे हैं सी है। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2 एंड फाइनली दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ऐसा लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू की पावर सी। इतनी बात क्लियर है? अब देखिएगा जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं एक इक्वल टू आता है विद अ कांस्टेंट, तो मैं वही काम यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इस इक्वल टू कांस्टेंट को अभी के लिए मैं के मान ले रहा हूँ, ठीक है। एम की पावर ए, एल की पावर बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। इतना क्लियर है बेटा? अब के को अभी फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर रहा है, बाद में के की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अगर इग्नोर कर दें तो अभी के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, एम की पावर ए, एल की पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। अब हमारा काम क्या है, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। इतनी बता रही है? देखिएगा जैसे अगर मैं टाइम पीरियड का डायमेंशन लिखूँ तो इसमें मास कितनी बार यूज करा, 0 बार, लेंथ कितनी बार है 0 बार, और टाइम कितनी बार है 1 बार। तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर द टाइम। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एम क्या था, मास, मास का डायमेंशन क्या होता, कैपिटल एम। इसकी पावर कितनी है बेटा, ए। लेंथ का डायमेंशन क्या होता, कैपिटल एल। इसकी पावर कितनी है, बी। इसकी पावर कितनी है, बी। ऐसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता, तो इट इज एल टी माइनस 2, याद तो है ना, कि पावर कितनी हो जाएगी, सी। इतना क्लियर है बेटा? तो अपन लोगों ने क्या करा है ना, डायमेंशन लिख लिया हर एक क्वांटिटी का। अब देखिएगा क्या करना है हमें। अब इस बात को एक बार मैं फिर से ऐसे लिख दे रहा हूँ, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। और यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्म्स को कंबाइन कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मास यहाँ पे एक जगह है, 2-3 जगह होता है तो मास को इकट्ठा करते, लेंथ को इकट्ठा करते, सिमिलरली टाइम को एक साथ लिखते। क्लियर है? अब यहाँ पे मास की पावर ए की बार है तो एम की पावर ए। यहाँ पे लेंथ देखिए, एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ की पावर बी यहाँ से आया और इसकी पावर सी है तो प्लस सी लिख दूँ मैं। ये वाली बात तो आ रही है, लेंथ को कंबाइन फॉर्म में करके उसकी पावर लिख दी। यहाँ पे बी थी, यहाँ पे सी थी, तो बी प्लस सी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टाइम का डायमेंशन लिखूंगा तो क्या होगा, -2 ये है और सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -2c। इतनी बात क्लियर है? तो वी विल बी राइटिंग द पावर बाय कंबाइनिंग द टर्म्स। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या, वी विल बी कंपेयरिंग द पावर्स। इतनी बात क्लियर है? अब अगर कंपेयर करें तो यहां से अगर देखा जाएगा ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो अगर मास को मास से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। इसी तरीके से लेंथ को लेंथ से कंपेयर करें तो हमारे पास जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, बी प्लस सी बराबर कितना होगा, यहाँ पे कितना है, 0। इतनी बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं सी को देखूँ तो -2c विल बी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 1 है। बोलो बेटा? तो यहाँ से अगर c निकाल लिया जाए तो c विल बी इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब c को अगर यहाँ पे रख दें, -1/2 विल बी इक्वल टू 0, तो b हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी +1/2। तो यहाँ से मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आई। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, बी की वैल्यू कितनी है 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है -1/2। क्लियर है? अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम लोग इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। इतनी बात आ रही है? रखते हैं। देखिए जैसे t इज इक्वल टू क्या, के, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं t इज इक्वल टू के। अब क्या था, m की पावर a। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ m की पावर a कितना है 0। फिर क्या था, l की पावर b की पावर कितनी है 1/2 और g की पावर कितनी है -1/2। ठीक है, क्योंकि g की पावर c थी। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी है -1/2। तो कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा अपने पास बेटा।
ऐसा क्लियर है। अब देखिए फिर से आगे, तो मैं वापस के लिख रहा हूँ, इस बात को अगर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं इट इज़ अंडर रूट ऑफ एल, और ये होगा इट इज़ अंडर रूट ऑफ जी। अरे हाँ ना, क्लियर है बेटा। तो इसको कंबाइन करके लिखें तो ऐसा हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इतनी बताइए बेटा, क्लियर है। अब देखिएगा, सुनिएगा, डायमेंशन का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है कि विद द यूज ऑफ द डायमेंशन हम लोग के की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इस वैल्यू को हमें डिटरमाइन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन, क्लियर है। इसलिए क्या करते हैं, इस के की वैल्यू को अपन लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में जो के की वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई। कितनी होती है बेटा? 2 पाई, है ना। मतलब अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, तो एक डायमेंशन तो यही है, यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के, क्लियर है बेटा। तो अब ये वाली वैल्यू अगर याद है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एंड दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इतनी बताइए। अब यहाँ से देखिएगा, एक बहुत अच्छी बात ये है, इन्होंने क्या बोला था, टाइम पीरियड जो है वो क्या करता, मास पे डिपेंड करता, लेकिन अपन लोग ने जब सॉल्व करा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी मास का एक्सप्रेशन नहीं आया। यानी कि जो बात उन्होंने वहाँ पे कन्वे करी थी कि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द मास, ये बात ही गलत है। तो जो एक्सप्रेशन होगा वही आएगा, और ये बात अपने आप ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा जिसपे वो डिपेंडेंस नहीं दिखा रहा, क्लियर है। इट मीन्स दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम। मेरी बात आ रही है, ऐसा क्लियर है बेटा। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।